मदरसे की आड़ में नकली नोटों का टकसाल। मदरसे के अंदर हथियारों का जखीरा। ये एक लड़का कट्टा सप्लाई में पकड़ा गया था इनके यहाँ। मदरसे से जुड़ा हत्याकांड का मामला। एक मर्डर केस हुआ उसमें, वो भी मारा था, 307 हुआ था। और अब इसी मदरसे को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। उर्दू भाषा में लिखी इस किताब का टाइटल तो पढ़िए, आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। अब देखिए किताब के अंदर के पन्नों में क्या लिखा है। किताब में आरएसएस के खिलाफ कई भड़काऊ लेख, इसके अलावा देश में हुई आतंकी घटनाओं का जिक्र है। मदरसे के अंदर से कई संदिग्ध साहित्य बरामद हुए हैं। ये किताबें इस मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद तफसीरुल के कमरे से बरामद की गई। वही प्रिंसिपल जो इस मदरसे में नकली नोटों का टकसाल चलाता था। दरअसल नकली नोट और उसे बनाने वाली मशीनों के बरामद होने के बाद यह मदरसा जांच एजेंसियों के टारगेट पर आ गया, जिसके बाद जांच के दौरान प्रिंसिपल के कमरे से भड़काऊ स्टडी मटेरियल बरामद किए गए। और अब सवाल उठता है कि क्या यह मदरसा हेट स्टडी का सेंटर है? पहले से ही जांच एजेंसियों के रडार पर आए मदरसा जामिया हबीबिया में अलग अलग राज्यों के 70 बच्चे पढ़ते हैं। ये बच्चे यहीं रहते हैं, यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस मदरसे के प्रिंसिपल के कमरे में ऐसी विवादित किताब मिली, वहां के बच्चों को क्या तालीम दी जाती थी? क्या मदरसे में मजहबी तालीम के अलावा और कुछ भी पढ़ाया जाता था? क्या बच्चों के सिलेबस में इस तरह की विवादित किताब भी शामिल थे? क्या बच्चों को किसी खास संगठन के खिलाफ बातें बताई जाती थी? क्या बच्चों को किसी नफरती एजेंडे के तहत पढ़ाया जा रहा था? मदरसों की छवि जिस तरह से आम जनता में दिनों दिन बिगड़ रही है, ये एक बेहद चिंताजनक है। इन असामाजिक कार्यों और राष्ट्रीय कार्यों के प्रति जो मदरसे लिप्त होते जा रहे हैं, उनके प्रति मदरसा संचालकों को सोचना चाहिए। मदरसे के अंदर मिली इस किताब के बाद बवाल खड़ा हो गया। ऐसे में इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कहना है? मदरसे में क्या तालीम दी जाती है? क्या ऐसी किताबें उसका हिस्सा हैं? पढ़ाई ही नहीं जाती, तुम कैसे कहें? यहाँ इस मदरसे में ना पढ़ाई गई है ना पढ़ाई जाती है इस तरह की किताबें। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं? अब ये समझ ही नहीं आ रहा कैसे है। कोई साजिश आपको लग रही है क्या कि हो सकता है, हम बता नहीं सकते। कौन लोग हो सकते हैं? हमें कैसे हम कहें जब हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो कैसे बताया जाए कि कौन साजिश करता है या कौन नहीं। प्रयागराज का यह मदरसा पहले ही कई वजहों से सुर्खियों में है। ऐसे में इस मदरसे से एक और बवाल जुड़ गया है। वैसे जिस इलाके में यह मदरसा बना है, वहां के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये इधर जो है, इसमें 3-4 बार इसके पहले भी कांड हो चुके हैं। ठीक है, किस तरीके के कांड? ये एक लड़का कट्टा सप्लाई में पकड़ा गया था इनके यहाँ, तो सपा सरकार थी, उसमें पुलिस वालों ने ले जाके अपना मैनेज कर लिया था। फिर एक मर्डर केस हुआ उसमें, वो भी मारा था, 307 हुआ था। कल्याणी के लड़के को मारा था इसने। कितने समय पहले की बात? यही हो गया सर, ये 2012 की बात है। ये मदरसे को मान्यता नहीं, मदरसे में हथियारों का मिलना, मदरसे से मर्डर का कनेक्शन, मदरसे में नकली नोटों का टकसाल और अब अंदर मिली विवादित किताब। सवाल उठता है कि आखिर इस मदरसे में चल क्या रहा था? जो खुलासे हुए हैं उससे तो यही सवाल उठता है कि क्या यह मदरसा कोई क्राइम सेंटर था? क्योंकि इस मदरसे में उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ते थे। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या इस मदरसे का क्राइम नेक्सस इन राज्यों में भी फैला? सवाल कई हैं और उनके जवाब जांच के बाद सामने आएंगे। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।